से 3000 पहले इसराइल था यहाँ पर। 3000 से आज से 3000 साल पहले, एक मिनट, आज से 3000 साल पहले इजराइल की कैपिटल कौन थी? इसराइल की इजराइल की कैपिटल इसराइल का तो नाम निशान ही नहीं था। आज से 3000 साल पहले हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। आप नहीं, आपने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ते तो आप ये बात नहीं बोलते। सलाम के 2 बेटे आज से 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले सलाम के तो याकूब थे। याकूब का कहते हैं इसराइल, वो मैं बता चुका हूँ, वो मैं भी बता चुका हूँ। यूसुफ सलाम। इजराइल आज से 3000, एक मिनट, इजराइल हजरत सुलेमान कौन थे? नबी थे हजरत सुलेमान। थे कौन वो? उनका ईमान क्या था? इस्लाम धर्म था उनका। कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो ऐसा वो मौलाना बता सके कहाँ लिखा हुआ है। जो बताया जाता है, जो दाऊद थे वो कौन थे? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इजराइलियों को किन्होंने जगह दी? फ़लस्तीनियों ने जगह दी। और इजराइल को जब फ़लस्तीनियों ने जगह दी, क्या हम एक ही तरफ की बात करें? हम दोनों तरफ की खुल के बात कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? दोनों बात रख सकते हैं दोनों तरफ से, हैं? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ वक्त से इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, और इसी के चलते हमने एक पहल करी और हमने एक आम मुसलमान से बात करने की कोशिश करी कि जो आम मुसलमान हैं वो लोग क्या समझते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग के बारे में, क्या समझते हैं वो यहूदियों के बारे में, क्या जानते हैं वो इज़राइल और यरूशलेम के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमें समझ में आया कि उन लोगों को बहुत चीज़ों में गुमराह कर रखा और नहीं पता, और हम नहीं चाहते थे, पर फिर भी हमारी उनसे मुंह बहसा हुई, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। जिससे ऐसी डिबेट या डिस्कशंस होते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियाँ टूटती हैं और टूटनी भी चाहिए। तो ये वीडियो हम क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, यहूदियों, तीनों कम्युनिटीज़ के लिए बना रहे हैं कि जिससे लोगों की गलतफहमियाँ टूटें, लोग कुछ नई बातें सीखें और वो बातें सीखें जो उनसे छुपाई जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो के इजराइल उस जगह पे रहता है फ़लस्तीन के, और वो कहते हैं कि भाई कब्ज़ा की हुई जगह है। उसमें आपका क्या है? उसमें आपका कोई मशवरा है? उसमें आपकी कोई राय है? देखो ऐसा है, मुस्लिम जितनी भी कंट्री है जहाँ भी मुसलमान हैं, वो हमारा खाना काबा था। हम खाना काबत क्या होता है? वो समझ जाएंगे, जो भी देखेंगे वो समझ जाएंगे। नहीं, जो लोग मुस्लिम हैं वो भी समझ जाए ना, थोड़ा आप ऐसा। जो हमारा खाना काबा पहले था वो आज भी वहीं पे है, इसराइल के अंदर। उसकी लड़ाई लड़ रहे वे लोग। जाहिर सी बात है जी, इजराइली तो है ही नहीं, फ़लस्तीनी है पूरा देश। ठीक है, या नहीं, उन्हें तो जगह दी गई थी फ़लस्तीनियों ने। ठीक है, ओके। जब हिटलर ने उन्हें मार के निकाल दिया था तो वो कुछ ही चंद लोग थे, वो तो उन्हें जगह दे दी फ़लस्तीनियों ने, और वो इस चीज़ का हर्जाना भुगत रहे हैं आज। ठीक है, ओके। ये तो गलत है, जाहिर सी बात है। ये कोई हिंदू मुस्लिम वाले, ये उसके ईसाइयों वाली बात तो है ही नहीं। हिटलर ने इन्हें मारा 60। ये भाई साहब कहाँ लिखा है कि फ़लस्तीनियों ने इजराइलियों को जगह दी थी? लिखा हुआ नहीं है, जगह नहीं दी। नहीं, किन्हों कैसे दी थी? वाकई में फ़लस्तीनियों ने जगह दी थी, ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है क्या? ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्योंकि जितना हम लोगों ने जाना है, जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, कि भाई उन लोगों को जो ये जगह दी थी उस वक्त, ये जो जगह थी वो ब्रिटिशर्स की, जैसे अंग्रेज़ों का राज यहाँ था वैसी वो जगह भी उनकी कॉलोनी में थी। और जब हिटलर ने, जो आपने बोला, जुल्म किए, तो वो जगह उन लोगों को कहा कि भाई ये इजराइल जो है ये इनके बाप दादाओं की जगह है और ये इनको वापस कर देनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये इन्हीं की जगह उनको दे दी गई थी, जो कि छोटा सा टुकड़ा था जिसमें 60 से 70% डेजर्ट था, जहाँ कुछ उग नहीं सकता था। ठीक है ना? तो क्या ये फ़लस्तीनियों ने जगह दी है या यूएन की तरफ से जो ऑर्डर हुआ था, यूएन की तरफ से ये बिल पास हुआ था, ये चीज़ दी गई थी उन्हें, और ब्रिटिशर्स ने उन्होंने कहा था कि आपसे जो ये जगह खाली पड़ी है इसमें हम 2 डिवाइड कर देंगे जगह, आधी अरब के पास रहेगी और आधी इजराइली जो ज्यूइश लोग हैं, यहूदी लोग, उनको दे दी जाएगी। तो इसमें आपको क्या, कितनी जानकारी है? इसमें तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, दरअसल मैं भी इस हिस्ट्री में इतना कोई अच्छा नहीं हूँ। मैं भी न्यूज़ देख के या कुछ जगह से नॉलेज। जैसे अंग्रेज़ों का यहाँ रास्ता, ठीक है ना, सुनिएगा, जैसे अंग्रेज़ों का यहाँ रास्ता वैसे अंग्रेज़ों का वहाँ रास्ता ब्रिटिशर्स का, तो वो जगह ब्रिटिशर्स की कॉलोनी में थी। और जब हिटलर ने काफ़ी यहूदियों का कत्लेआम करवा दिया था, तो ये कहा कि भाई यहूदियों को उनकी जगह दोबारा दे देनी चाहिए। तो उनको 2 भागों में बांट दिए वो जगह, कि भाई एक अरबियों को दे दो और एक जो खाली जगह, जो 70% डेजर्ट, जहाँ कुछ उग नहीं सकता था, कुछ पैदा नहीं हो सकता था, वो जगह यहूदियों को दे दी थी। तो आप कह रहे हैं फ़लस्तीनियों ने, तो फिर अगर फ़लस्तीनियों ने दी तो 1948 में 14 मई को 5 अरब मुल्कों की इजराइल से लड़ाई क्यों हुई? हमारे हिंदुस्तान के क्या भाग हो है? पाकिस्तान अलग हो गया और ये तुम्हारा बांग्लादेश अलग हो गया। कितना बड़ा था हमारा हिंदुस्तान है? तो ये जब बटे हैं तो अलग अलग हो गए। इसराइल को जब पीटा मैं वही तो गया तो इसराइल देश बना दिया उन्होंने। तो वो कब्जा तो किया हुआ है, अब उनकी ताकत है दोनों की, अब क्या करते हैं वे लोग।
भाई हम लोग तो मतलब ऐसा दुआ ही कर सकते हैं जी 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 उनके लिए। भाई वे ये लोग कहते हैं कि भाई ये इनके बाप दादाओं की जगह थी और उसके बाद जब इस्लाम वहाँ गया तो इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। यहाँ तक ये कहते हैं कि मदीना भी पूरी ज्यूइश सिटी थी, यानी कि यहूदियों का शहर था मदीना भी, तो वहाँ से उन्हें हटा दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद जो ये जगह थी, ये मेन जो थी, ये इजराइलियों की जगह थी, इधर से इन्हें निकाल दिया गया। इन्हें इनके बाप दादाओं की जगह दोबारा यूएन ने 1948 में दोबारा दे दी। इसमें आप क्या कहेंगे कि ये जगह उन्हीं की है? क्या उन्हें उनके बाप दादाओं की जगह में आना चाहिए था या नहीं? नहीं नहीं नहीं, उनके बाप दादा की ज़मीन नहीं थी, ये तो भगे हुए थे। अच्छा, ये भगे हुए थे, इन्होंने शरण दी थी, इन्होंने शरण देते देते इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने शरण दी थी इन्हें? जो वहाँ के फ़िलिस्तीन के लोग हैं। अच्छा, लेकिन हिस्ट्री जो कहती है, यूएन ने एक रेजोल्यूशन 1947 में पास किया था जिसमें ये कहा गया कि जो ये जगह है वो यहूदियों की है शुरू से, तो ये इनको टुकड़ा दे देना चाहिए जो 70% डेजर्ट था। तो ये यानी हिस्ट्री गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, कैसे? क्योंकि हमारा खाना का पाक 2005 में 5 से 70 में 2005 नहीं वो जो पहले पिछले कुरान पाक ये कहती है कि जो जगह बनी इज़राइल को दी गई होली लैंड, वो यहूदियों के लिए थी, यानी इज़राइल के लिए, जो कुरान पाक भी कहती है। बाइबल भी इस चीज़ को बार बार बोलती है कि इज़राइल में यहूदी लोग ही रहते थे जो उनको दी गई, ठीक है ना। और सेक्युलर हिस्ट्री भी यही कहती है कि शुरू से यहूदी इज़राइली लोग वहाँ पर रहते थे। तो ये सब सोर्सेज गलत हैं? ये गलत है बिल्कुल। अगर इस्राइल वहाँ रहते तो लड़ाई नहीं होती। मतलब लड़ाई नहीं होती? जैसे आज खाने काबे के ऊपर ही तो लड़ाई है, खाना काबा इस्राइल के कब्जे में है। अगर वे पहले से ही होते और खाना तो वो वेस्टर्न वॉल कहाँ से आ गई वहाँ पर, जहाँ पर यहूदी लोग दुआ करते हैं, जो सुलेमान के मंदिर को बोलते हैं? सुलेमान कौन थे आपके हिसाब से? ये मुझे पता। आपको क्या ये बात पता है कि जो मदीना था, जी, जो आज के वक्त में सऊदी अरब में मदीना है, जो कि आप लोगों के मान्यता के हिसाब से या आपके मज़हबी मामले में देखें तो एक बहुत उसको आप ऊंचा रुतबा देते हैं, है ना। तो आपको पता है कि मदीना भी एक यहूदियों का ही शहर हुआ करता था, ज्यूइश सिटी होती थी इस्लाम जाने से पहले। और जिस वक्त इस्लाम गया उस वक्त यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया गया, मार दिया गया, निकाल दिया गया और हटा दिया गया। इसी तरीके से जो आज इज़राइल हम देखते हैं, ये पूरा इज़राइल यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ज्यूइश सिटी होती थी, यानी कि यहूदियों के ही शहर, यहूदियों की जगह होती थी। तो यहूदी असल में कहाँ से आए, इसकी कुछ नॉलेज है आपके पास? ये तो बुत परस्ती जी बहुत टाइम से ही है। नहीं, यहूदी कहाँ से आए? ये ईसाई हैं, जो हमारे नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मानते हैं यहूदी जो होते हैं। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जो ईसा इस्लाम को मानते हैं वो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं। यहूदी जो लोग होते हैं वो आपको पता है। अच्छा, आप जानते हैं याकूब, आप लोग नाम रखते हैं, याकूब कौन है? याकूब ये कौन थे? दाऊद कौन थे? नबी थे हमारे। ये सब कौन थे? दाऊद, याकूब कौन थे? नबी थे हमारे। यूसुफ, नूहा, ये सब योना, नबी थे। ये लोग कौन थे? सब नबी थे सब हमारे। आपको पता है कि जो याकूब थे वो याकूब का नाम ही बदलकर इज़राइल रखा गया। क्या आपको ये बात पता है? नहीं। याकूब जो थे किसके बेटे थे? याकूब अलैहिस्सलाम। इज़हाक के बेटे थे। इसाक। इज़हाक किसके बेटे थे? अब्राहम के बेटे थे, जिन्हें आप इब्राहिम बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? दाऊद कौन थे? हज़रत सुलेमान। कौन थे वो लोग? नबी थे वे हज़रत सुलेमान। थे कौन वो? उनका ईमान क्या था? इस्लाम धर्म था उनका। कैसे? कहाँ लिखा हुआ है? भाई लिखा हुआ तो ऐसा जो तो मौलाना बता सके कहाँ लिखा हुआ इतना कुरान। जो बताया जाता है, जो दाऊद थे वो कौन थे? दाऊद इब्राहिम। दाऊद हजरत दाऊद की बात कर रहा हूँ। क्या चले गए? दाऊद, हजरत दाऊद। मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाँ, ये बोला जाता है जो दाऊद थे। याकूब कौन थे ये पता है आपको? बताना भाई कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम थे। आपको पता है याकूब का नाम ही बदल के इज़राइल रखा था। नहीं। याकूब का मतलब क्या होता है? याकूब का मतलब होता है टांग अड़ाने वाला। तर्जुमा करेंगे जी, याकूब का मतलब क्या होता है बताएं आप। मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। याकूब का मतलब होता है स्कैमर, अड़ंगा मारने वाला। और जब उसका खुदा के फरिश्ते से जंग हुई तो उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है, जिसे इंग्लिश में जेकब बोलते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में जेकब बोलते हैं। उसी याकूब को बोला कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, पर अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, ठीक है। इज़राइल से इज़राइल के 12 बेटे हुए। ये मैं आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं, आपने कहाँ पढ़ा ये? मैं बता रहा हूँ आपको। कोई हवाला दीजिए। 12 बेटे भी इनके हैं। हवाला यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत याकूब तक का आप किस्सा उठा ले रहे हैं। उनका कोई हवाला दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है?
कुरान में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ। किस जगह हवाला देंगे आप? अब देखिए खोल के मैं आपको लेकिन दे सकता हूँ हवाला दे सकता हूँ। जो बाइबल है वो साफ बोलती है कि अब्राहम से 2 बेटे हुए, अश्माइल जो कि हाजरा से थे, उसके बाद इज़ाक हुए सारा से। जो इज़ाक की ब्लड लाइन रही, इज़ाक का खून रहा, इज़ाक का ख़ानदान रहा। इज़ाक के जो 2 बेटे थे उनमें से एक याकूब थे और दूसरे एसाव बिन्यामीन, थे। ये फिर यहूदा। याकूब का नाम ही बदल के इज़राइल रखा, जहाँ से 12 बेटे निकले। 12 बेटों से इज़राइल के 12 गोत्र, 12 कबीले, जिससे पूरा इज़राइल मुल्क बनाया गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? जो हिस्ट्री इसराइल मुल्क मत बोलो। 1947 में बना, एक तरफ कह रहे हो पहले से बना, तो ये तो आप ही गलत हो रहे जगह हो। 3000 साल पहले उनकी हिस्ट्री में कहाँ है इसराइल देश? गलत हो रहे हैं। कैसे बताइए? एक बार तो आप कह रहे हो कि 1947 मतलब मैं आपकी हिस्ट्री के हिसाब से चलूं या जो सेक्युलर हिस्ट्री कह रही है आप उसके हिसाब से चलूं? देखो, जो बड़े-बड़े सेक्युलर, एक मिनट, जो बड़े-बड़े सेक्युलर हिस्टोरियन ने जो ये रिकॉर्ड दर्ज करा हुआ है हम तो कुरान कि पे भाई अभी आपने ही कहा था ना कि 1947 में इसराइल बना है। 48 में अभी आपने बना नहीं, दोबारा उनको उनके बाप दादों की जगह पे भेजा। उससे पहले बाकी गायब कहाँ रहे हैं? वो पूरी जर्मन में थे, पूरी दुनिया में। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। ये बताओ ना। इसमें हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पर जब इस्लाम गया, जब वहाँ पर मुस्लिम गए, तो वहाँ पर उन्हें निकाल दिया गया, वो हटा दिए गए वहाँ से। जो हिस्ट्री कहती है, जो आप कह रहे हैं, पूरी टर्की, पूरी सीरिया, ये पूरे क्रिश्चियन कंट्रीज थे। फिर बाद में यहाँ पर इस्लाम आ गया। ये आखिरी सवाल यही है मेरा, जिसे आप पनाह दोगे वो हमेशा आपके सामने सीना खोल के आएगा। अच्छा, इजराइल को पनाह दे दी गई थी, आज वो ताकतवर बन गया, आज जिन्होंने उन पे एहसान किया, आज उन्हीं के सामने वो खुल के आ रहा। जंग के उसूल से होनी चाहिए। तो मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी जल्दी हो सके ये जंग को रोका जाए। यदि अगर वो हमारा जो है- मासूम बच्चे जो मर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए ऐसा। यदि अगर वो हमारा है तो कागजों के तौर पे हमें मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भी है इसका रास्ता बातचीत से लेकिन निकलना। यहूदी लोग ये बोलते हैं कि हमारी तो वो जगह ऐसी पाक है कि हम वहाँ पर ईद बनाते थे, वहाँ पर हम डे ऑफ अटॉनमेंट बनाते थे साल में एक बार। सुलेमान कौन थे? वो भी यहूदी थे, आप समझ रहे हैं? असल में याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों से ही इज़राइल के 12 कबीले बने, 12 गोत्र, 12 ट्राइब्स, जिनमें से एक ट्राइब था यहूदा। और जो उस यहूदा ट्राइब में से, उस यहूदा कबीले में से निकलता था, उसको यहूदी बोलते थे। 2 इनके कबीले होते थे, एक तो लेवी और दूसरा यहूदा। यहूदा में से सारे बादशाह निकलते थे, राजा, जो इज़राइल की गद्दी पर राज करते थे। समझ रहे हैं? और लेवी गोत्र जो होता था, लेवी कबीला, उसमें से जो सुलेमान ने हैकल बनवाई थी, हैकल थी, हाँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? यरूशलेम में, यरूशलेम। वहाँ पर जो खुदा की परस्तिश करते थे अपने साज़ों के साथ, ज़बूर गागा के, वो लेवियों का काम होता था। वहाँ पर कुर्बानियाँ चढ़ाना उस मंदिर में, यहूदियों का जो मंदिर है वहाँ पर हुआ करता था। उधर लेवी गोत्र का काम होता था कि वो कोई और आम आदमी वाला काम ना करें, पर क्या करें, सिर्फ खुदा की खिदमत करें उस मंदिर में। तो ये लेवियों का काम होता था। जैसे मान लीजिए एक गोत्र है सिर्फ पंडित, उनका काम है पंडिताई करना। समझ रहे हैं आप इस बात को? पूजा पाठ का काम है। तो यहूदियों का ये गोत्र जो लेवियों का होता था, इसमें केवल ये लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे उसकी। केवल उस मंदिर में इनकी इबादत था काम करना, ज़बूर गाना, परस्तिश करना। आप समझ रहे हैं? तो 3000 साल पहले दाऊद के ज़माने में, जो कि खुद यहूदी गोत्र के थे, यहूदी कबीले के थे, जो कि खुद यहूदी थे, उस वक्त यरूशलेम इज़राइल की कैपिटल होती थी, यरूशलेम जो है ना? ठीक। जो उसका इतिहास है, जो कि सेक्युलर हिस्टोरियंस ने भी लिखा है, ठीक है ना? तो वो उनका 3000 साल पहले कैपिटल होता था इज़राइल, ठीक है ना? इज़राइल की जो कैपिटल थी यरूशलेम, जो यहूदियों की उस वक्त बड़ी पावर में थे वो लोग। यहूदा जो दाऊद थे, डेविड, बहुत ताकतवर बादशाह हुए हैं, उन्हें खुदा ने बड़ा नवाजा और उन बहुत पावरफुल किंग रहे। आसपास के जितने थे उनसे डरते थे, जितने भी किंगडम्स थे आसपास के, सब उनके सामने सरेंडर कर चुके थे। और डेविड के ही बेटे कौन रहे? सुलेमान नाम रखते हैं आप? दाऊद के ही बेटे सुलेमान रहे, जो खुद यहूदी थे, जो खुद। और यहूदी कौम ही सबसे पहली कौम ही हुई है जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन को मानती है। मोनोथेइस्टिक रिलीजन जानते हैं? मोनोथेइज्म, सिर्फ एक खुदा की इबादत, केवल एक परस्त। तो यहूदी कभी भी बुत परस्त नहीं होते। यहूदी पहले लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ एक खुदा की इबादत और बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ बात करी है। किसके ज़रिए? मूसा ने उन्हें शरीयत दी थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस बारे में अब आप क्या कहेंगे कि अगर उनके ही बाप दादाओं की वो जगह थी और अगर वो वापस 1948 में वहाँ गए और बसाए गए, तो क्या उन्हें उन्हीं के मुल्क में वापस जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? इसमें आप लोग क्या कहेंगे?
कोई अपनी कोई आप क्या कहते हैं? देखो, अगर उनकी वो जगह है तो उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन जब वहाँ पर हमारी मस्जिद है वहाँ पर, तो वो अगर जंग को कहेंगे तो जंग करो, मैदान में करो। वो मासूम है, बिल्डिंगों में है, वो उन पर हमला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या आपको नहीं पता कि हाँ वो जंग कर रहे हैं तो मैदान में करें ना, आपस में करें। ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो जंग होनी चाहिए वो मैदान में आर्मी से लड़े, है ना, बच्चों पे। तो मासूम जी पूरा का पूरा अस्पताल ही उड़ा दिया। बच्चे हैं मासूम, वहाँ पे काफ़ी है ना बच्चे मरे। अब ये तो है नहीं कि है ना कोई जवानों को है ना मैदान में आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसमें एक बात जो आपने बोली है, तो इसमें फिर इजराइलियों ने, यहूदियों ने ये बात क्यों बोली कि उस जगह को पूरी तरह खाली कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो अगर उन्हें इजराइलियों को मारना ही था, मासूम बच्चों को, तो उन्होंने पहले से इस चीज़ की वार्निंग क्यों दी? और फिर हमास ने सिटीजन्स के ऊपर बजाय इसके कि वो किस पे अटैक करे, सेना को, जैसे आपने कहा कि भाई आर्मी पर अटैक करे, उसने अंदर घुस के फिर निहत्थे लोगों पे फिर क्यों अटैक किया? जबकि जब इजराइल कार्रवाई करने वाला था तो उसने पहले एविक्यूएशन के लिए बोल दिया था कि ये जगह खाली करवा दो, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। इसमें आप क्या बोलोगे? असल देखा जाए तो देखो, आप जो बात बता रहे हो सही है, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म के हिसाब से वो हमारा पहला किबला है। क्या पहला किबला? अच्छा, मतलब वो क्या होता है? जो खाना काबे से पहले जो था हमारा खाना काबा है जो सऊदी अरब के अंदर है, उससे पहले जो होता था हमारा किबला ये होता था। अब हम सब उसकी तरफ करवे पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो था, लेकिन तो उसे कैसे छोड़ देंगे हम? कोई छोड़ने के लिए किसने बोला आपसे? वो खाली करके बड़ा एक्शन लेके उसके जो आगे का वो होता ना, जो असली जो मस्जिद अक्सा है, अलेक्सा, उसके लिए वो बोल लेते हैं। तो उस पर मसला तो उसका है ना। नहीं, अलेक्सा की तो यहाँ पर कोई बात नहीं थी, वो तो वहाँ पर वो करते हैं। लेकिन जो इस बार आपने बोला ना कि आपस में आर्मी से लड़े, लेकिन ये जंग तो पहले हमास ने सिटीजन्स के ऊपर जो कि टेरर करा या उनके ऊपर क्या कहते हैं हमला करा और किडनैप भी करके ले गया हॉस्टेज को, वो लोग तो सब सिटीजन थे, वो लोग आर्मी वाले तो थे नहीं। तो उसमें आप क्या बोलेंगे? जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुद्दा उस पर नहीं उठ रहा? हाँ, मस्जिद की वजह से नहीं, मुद्दा तो वो तभी से है, 1948 से, जब से इजराइल को दोबारा वहाँ पर भेजा गया। वो तो जंग तब से ही छिड़ रही है। जैसे ही 1948 में दोबारा इजराइलियों को वहाँ पर उनका देश, उनका मुल्क दिया गया, तो सबसे पहली लड़ाई 14 मई 1948 को पूरे 5 अरब मुल्कों से इजराइल की हुई कि उन्होंने कहा भाई इन्हें ये जगह क्यों दी गई। 1000 साल पहले, एक मिनट, आज से 3000 साल पहले इजराइल की कैपिटल कौन थी? इसराइल की? इजराइल की कैपिटल इसराइल का तो नाम निशान ही नहीं था। आज से 3000 साल पहले हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए आप। नहीं, आपने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ते तो आप ये बातें बोलते। सलाम के 2 बेटे आज से 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले सलाम के तो याकूब थे, याकूब का कहते हैं इसराइल। वो मैं बता चुका हूँ, वो मैं भी बता चुका हूँ। यूसुफ सलाम। इजराइल आज से 3000, एक मिनट, इजराइल आज से 3000 साल पहले इजराइल की कैपिटल यरूशलेम थी, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और उस वक्त वहाँ के बादशाह कौन थे पता है आपको? बादशाह कौन थे? याकूब सलाम थे। जी नहीं, 3000 साल पहले याकूब नहीं थे। 3000 साल नहीं, वो और भी पहले थे, 4000 साल पहले थे। जो उस वक्त इजराइल के बादशाह थे उनका नाम था डेविड, जिन्हें आप बोलते हैं दाऊद। दाऊद को ही डेविड बोलते हैं और उसको इजरायली लोग बोलते हैं दावेद। असली नाम है दावेद। तो दावेद है ना, है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको जो ओरिजिनल नाम है। और उनका जो कबीला था, उनका नहीं, आपको नहीं पता। फिर उनका जो कबीला था, वो कबीला था उनका यहूदा। तो उनकी जो ब्लड लाइन आई है, बताओ वहाँ पे गलत हो रहा है या सही हो रहा है? गलत हो रहा है। अगर मासूम का खून भरा, बिल्कुल गलत हो रहा है। जंग के उसूल से होनी चाहिए। मासूम बच्चों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहिए। पूरी तरह हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। सुलेमान ने सबसे पहले मंदिर बनवाया था, जिसे वो हैकल बोलते हैं, जिसे हम लोग हैकल बोलते हैं, जहाँ कुर्बानी चढ़ती थी, ईद फसे बनाया जाता था। जो ईद बनाते थे सबसे पहले यहूदी बनाते थे, जब साल में एक बार वो मेमने को ज़बा करते थे और उसके खून को लेके जाते थे। उसके 3 चैम्बर होते थे। उसका जो सबसे पर्सनल चैम्बर होता था, पाक जगह, वहाँ वो बगैर खून के नहीं आते थे, वो भी साल में एक बार, जहाँ वो बर्रे के खून को लेके जाके छिड़कते थे। अगर खुदा ने उस खून को कबूल कर लिया तो पूरी बनी इजराइल के गुनाह माफ़ हो गए, और नहीं करा तो जो काहिन होता था, जो यहूदियों का मान लो एक तरीके से पंडित, वो भी वहाँ मर जाता था अगर खून बर्रे का नहीं, और अगर खुदा ने उसे नहीं कबूल करा। तो ये कहते हैं भाई कि हमारा तो वहाँ पर पूरा इतिहास है। सेकुलर हिस्ट्री भी बताती है कि यहूदी वहाँ पर रहा करते थे, बाइबल भी बताती है, कुरान भी कहती है, और सेकुलर हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो क्या वो अपने अगर मुल्क में गए तो ये गलत है या सही है आपके हिसाब से? जंग में तो हम इस बात के, आपके पूरी तरीके से हम इस बात को वो करते हैं सपोर्ट कि किसी भी तरीके से किसी मासूम का खून नहीं बहना चाहिए। जंग के तरीके से होनी चाहिए। दोनों
फौजों की होनी चाहिए आपस। यहूदियों के लिए अगर वो इतनी ज़्यादा उस जगह को लेकर पॉजिटिव हैं तो क्यों है, ये भी तो हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर क्रिश्चियंस भी उस जगह पे क्या करते हैं, जाते हैं, जैसे आप लोग हज पे जाते हैं, तो वैसे ही क्रिश्चियंस की इच्छा होती है कि हम लोग भी एक बार ज़रूर इज़राइल विज़िट करें, यरूशलेम ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर ईसा मसीह को कुर्बान भी किया गया और ईसा मसीह ने जितने मौज़ात करे वो सारे वहीं करे, इज़राइल में, नाज़रत में, यरूशलेम में। आप समझ रहे हैं इस बात को? सवाल किया है आपने, ये तो कोई बहुत बड़ा आलिम इस बात का आपको जवाब देगा। कोई अगर आलिम है तो आप उन्हें बुलाइए, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। इसके लिए तो दिया जाएगा आलिम, क्योंकि किताब के हर पेज पे वो बताएंगे आपको कहाँ क्या लिखा हुआ है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कैमरे के सामने सोचिए, मैं कोई कच्ची बात तो नहीं करूँगा ना। अब हाँ, आप जो यहूदियों का तो मतलब ही नहीं है। 1948 में रहने के लिए जगह दे दी। इस मुँह बहसा के चलते एक इमाम साहब भी हमारी डिबेट सुन रहे थे। जब इमाम को हमने बोला कि आप भी आएँ और अपनी राय रखें, तो उन्होंने डिबेट करने या अपनी राय देने से पूरी तरह साफ मना कर दिया। उनका थर्ड टेम्पल मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाइबल इस चीज़ के लिए बोलती है कि आखिर दिन क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि जैसे आप वो कहते हैं ना, जद्दाल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दज्जाल बोलते हैं ना, बाइबल में उसे एंटी क्राइस्ट बोला गया है, मसीह विरोधी। मसीह विरोधी वहाँ पर एक घिनौनी चीज़ को स्थापित करेगा। क्या करेगा? घिनौनी का मतलब है जो ज़िंदा खुदा के लिए जगह डेडिकेटेड है, वहाँ पर या तो वो अपनी पूजा करवाएगा, समझ रहे हो, या खुदा के जलाल को किसी और चीज़ से क्या कर देगा, कंपेयर कर देगा। और खुदा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि जो मेरे लिए जगह को अलग किया गया था, जहाँ सारे बड़े बड़े काम हुए शुरुआत से, वो वहाँ पर कर दिया। तो समझ लो वो जगह इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और इसलिए यीशु मसीह ने, ईसा मसीह ने जो क़यामत की जो सबसे बड़ी क्या दी, निशानी दी, वो ये दी कि यरूशलेम को पूरी तरीके से लश्करों से यानी आर्मी से घेर लिया जाएगा। तो समझ जाओ बिल्कुल वो टाइम आ चुका है क़यामत का, मुर्दों को ज़िंदा होने का, ईसा मसीह के दोबारा आने का, क़यामत का। और समझ लो थर्ड वर्ल्ड वार उस वक्त, मैं समझता हूँ जैसे कुत्ते बिल्ली मरे हुए पड़े रहते हैं कभी हाईवे पे, आदमी हर जगह ऐसे ही मरा पड़ा रहेगा। इतना कत्लेआम होगा। हम इस बात की पूरी तरह खिलाफत करते हैं कि जंग में किसी भी मासूम की कुर्बानी नहीं चढ़नी चाहिए, चाहे वो इज़राइली बच्चा हो या फ़लस्तीनी बच्चा हो। और अगर हम इस बात को मानते हैं कि फ़लस्तीनी निहत्ते लोगों का अगर खून बह रहा है तो ये गलत है, तो हमें इस बात की भी खिलाफत करनी है कि जो लोग इज़राइली कॉलोनी में निहत्ते लोग थे और जो लोग म्यूज़िक फेस्टिवल में थे वो भी निहत्ते लोग थे, अगर उनको मारा गया और उन सिविलियंस को अटैक किया गया तो वो भी पूरी तरह गलत है और हमें उसे भी कंडेम करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग इस वक्त अपने मज़हब को आगे रख कर ना सोचें, पर हम दोनों साइड्स और दोनों पक्षों को देखें, जानें, समझें, और तब ही हम एक अच्छे इंसान की तरह सोच पाएंगे। वरना हमारी सोच, हमारी सपोर्ट और हमारी राय केवल एक तरफ़ा होगी। तो हमारी ये दुआ है कि यीशु के नाम से जल्दी ही मिडल ईस्ट में शांति बहाल हो, इज़राइल में, फ़लस्तीन में, दोनों जगह शांति बहाल हो, अमन और चैन आए और सारी चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हों। आमीन।